ये 5 साल पुरानी बात है। मैं अपने रूममेट के साथ एक बड़ी सिटी में रहता था और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रात में ज़्यादातर जगा रहता है। तो जब मेरा रूममेट सो जाया करता था तो मैं रात में वॉक के लिए निकल देता था। एक दिन जब मैं वॉक के लिए बाहर गया था तो वहाँ एक पार्क है जहाँ पर ज़्यादातर लोग रात के समय में नहीं आते थे। तो वापस घर को आते समय एक पतली गली से मैं जब आ रहा था, मैंने देखा कि सामने एक इंसान है जो अजीबो तरीके से नाच रहा है। उसका डांस सच में बहुत अजीब था। मुझे लगा शायद उसने ड्रिंक करी होगी। तो मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था ताकि मैं घर जल्दी जा सकूँ। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे उसके साइड से चलने लगा और जैसे ही वो मेरे करीब आया, उसका फेस देख के मैं डर गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और उसका फेस ऊपर आसमान की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई कार्टून कैरेक्टर हो। उसका फेस एकदम कार्टूनों की तरह दिख रहा था। मैं वहाँ से बस निकलना चाहता था तो इसलिए मैं आगे बढ़ने लगा और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वो इंसान एकदम से रुक गया और उसने डांस करना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर मुझे क्यों देख रहा है। वो मेरे को ही देख रहा था पर अभी भी उसका फेस ऊपर की तरफ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं फिर से आगे बढ़ने लगा और ये सोचने लगा कि वो आदमी बस यहाँ से चले जाए। पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। वो वहाँ था ही नहीं। वो एकदम से कैसे गायब हो सकता है। फिर मैंने नोटिस करा कि गली के एंड में कोई इंसान है जो अपने घुटनों के बल चल रहा है। पर वहाँ बहुत अंधेरा था तो मुझे ढंग से दिख नहीं रहा था। और तभी मैंने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आते जा रहा है। वो धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है। वो अजीब तरीके से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कार्टूनों की तरह चल रहा हो। वो काफ़ी लंबा था। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। मैं अपने जेब से ना ही फ़ोन और ना ही पेपर स्प्रे निकल पा रहा था। मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि मैं उसे बोलूं कि तुम क्या चाहते हो, पर डर की वजह से मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला कि तुम क्या क्या चाहते हो। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं उसके सामने ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। पर उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मुझे मेरी आवाज़ खुद ही सुनाई दे रही थी और उसकी वजह से मैं और ज़्यादा डर गया था। पर उसने इंसानों की तरह बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना ही ना हो और एकदम से वो पीछे मुड़ गया और अपने रास्ते चलने लगा। मैंने सोचा कि यह आदमी अब शायद नहीं आएगा वापस, लेकिन मैं फिर भी वहाँ खड़े होकर उसे देखने लगा और वो आराम से वहाँ से नाचते गाते चलने लगा और एकदम से वो वहाँ से गायब हो गया। पर धीरे धीरे वो वापस से उधर की तरफ आने लगा और एकदम से वहाँ से भागने लगा जैसे कि वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। उसे देखते मैं डर गया और वहाँ से भागने लगा। मैं जब तक भागा जब तक मैं अपने घर ना पहुँच जाऊँ। पर जैसे ही मैंने रोड की तरफ देखा तो वहाँ पर ट्रैफिक कम था। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो आदमी था ही नहीं। वो आदमी शायद वहाँ से चले जा चुका था। इसलिए मैं सीधा अपने घर गया और घर जाकर मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बताया। उस सिटी में मैं उस रात के बाद सिर्फ 6 महीने रहा और उसके बाद उस सिटी में वापस मैं कभी आया ही नहीं और ना ही मैंने कभी रात में वॉक पर जाने की सोची, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस आदमी की तरह मैं किसी और इंसान से मिलूं जो मेरी रातों की नींद उड़ा दे। आज की ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।